समय के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से उनको खत्म नहीं कर सकते। आयुर्वेद जो है वो बीमारी को जड़ से खत्म करता है और उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। तो आयुर्वेद का मतलब आयु को बढ़ाने वाला, तो जान। तो जो भारतीय संस्कृति में जो छोटे-छोटे नुस्खे जो हमारी रसोई में हैं, उनसे ही हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, उनसे हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, वो सब जो भाई जी ने बताया वही उन्हीं का मैं प्रचार करती हूँ गाँव-गाँव में जाकर, कि हमारे गाँव का हर आदमी स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ भारत का निर्माण होगा और स्वस्थ मन में स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक जन अपने आयुर्वेद का सहारा लेकर के अपने आप को अच्छा स्वास्थ्य दे और अच्छे स्वस्थ मन से ही भारत का विकास कहलाता है। वहाँ बाकरा में जैसे कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, रेणुका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और मुकेश जी। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार रेणुका। नमस्कार जी। रेणुका जी, आज जो एक प्रोग्राम है संदीप जी का, उसके बारे में बताइए सबसे पहले। हमारे गांव बाकरा में संदीप जी पुत्र श्री कृष्ण कुमार जी, उनका एचसीएस में सिलेक्शन हुआ है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक ग्रामीण अंचल से एक बेटा यहाँ तक पहुँचा है। तो सभी ग्रामवासियों को और पूरे बेरी हल्का निवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी हमारे बच्चे ऐसे ही सरकारी जो सिलेक्शन हुआ उनका सरकारी नौकरी में ऐसे मेहनत करे और आगे बढ़े, जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाए ये बेटा, बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। रेणुका जी, एक आप अभियान चला रखा है जो स्वाभिमान भारत के नाम से, जी जी। तो उसके बारे में बताइए, क्या है ये अभियान? जी, आपने आदरणीय राजीव दीक्षित जी का नाम सुना होगा। तो उन्होंने भारत स्वाभिमान के नाम से एक आंदोलन चलाया था, भारत स्वाभिमान आंदोलन। उन्हीं की मैं फॉलोअर हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से, उनके बताए रास्ते से, उन्हीं के आदर्शों पर मैं चलकर हम देश सेवा में ये अपने आप को लगाए रखना चाहते हैं कि भई हम देश सेवा करें, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत का निर्माण करेंगे। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का ये जो सफ़र है कि एक-एक आदमी को हम व्यक्ति को जोड़ें और राष्ट्र के का निर्माण तभी होगा जब अच्छे व्यक्ति आगे आएँगे। भारत स्वाभिमान का क्या महत्व है? भारत स्वाभिमान का अपने स्वाभिमान को बचाना, कि हमारा भारत का जो स्वाभिमान था और देश के लिए जो जिन 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने जो शहादत दी देश के लिए, उनका जो सपना था भारत के लिए एक समृद्धशाली, एक वैभवशाली भारत बनाने का, वही सपना हमारा है कि हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएँ और समृद्धशाली वैभवशाली भारत का निर्माण करें। राजीव दीक्षित ने जो जैसे कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनियों पर, कोलगेट बेचने वाली कंपनियों पर, बहुत सी कंपनियों को बंद करवा दिया था। जी। और उन्होंने जो स्वदेश का प्रचार किया था कि जिस प्रकार जी नीम की दातन करो या और जो घर में जो रसोई का सामान है जी। उसका यूज करके मतलब उन्होंने जो जनता का पैसा है कंपनियों में जाने की बजाय वो रोक दिया था। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, भाई राजीव दीक्षित जी ने जो कहा कि स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनेगा, जैसे पहले हमारे पुराने समय में हमारी जो आध्यात्मिक, जो सांस्कृतिक जो हमारी सभ्यता थी और उसी को भारतीय सभ्यता के अनुसार ही भारत को खड़ा करना चाहते थे भाई राजीव जी। उन्होंने यही संदेश दिया कि जो छोटे-छोटे नुस्खे हैं, जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारी पुरातन संस्कृति है, उसी आयुर्वेद को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया कि एलोपैथ से हम मात्र बीमारियों को रोक सकते हैं, कुछ होगा। प्रयासों के कारण बहुत से कंपनी वाले उनके खिलाफ हो गए थे। जी। जिसके कारण बार वो विरोध भी करते थे उस चीज का। लेकिन राजीव दीक्षित जो अपने दृढ़ निश्चय के पक्के थे, वो उनके खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहे, काफी जी। संघर्ष भरा जीवन रहा है। जी। तो राजीव दीक्षित के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। भाई राजीव जी बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। उनका जाना भारत के लिए एक, भारत के लिए ही नहीं, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए ही बहुत बड़ी एक क्षति है। क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को अपना माना और कहा कि जब तक हम एक-एक आदमी को स्वदेशी नहीं बनाएँगे, अपने देश को उन्नत नहीं बनाएँगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते भारत का। और वो दृढ़ संकल्प के बहुत पक्के थे। उन्होंने भारत के इतिहास को लोगों तक, जन-जन तक पहुँचाया कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है, जो हमारा वैभवशाली इतिहास है, वैसे ही हम फिर से खड़ा करना चाहते हैं भारत को, पुरानी संस्कृति के को लेकर के।
तो भाई राजीव जी का जो एक सपना था, जो हमारे 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों का सपना था, वही भाई राजीव दीक्षित का था, वही हमारा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और जब तक जो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे 34,735 कानून, वो जब तक देश में लागू हैं, तो वो हमारे समाज के मुताबिक नहीं है वो कानून। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उनमें परिवर्तन होना चाहिए, और व्यवस्था परिवर्तन होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। रेणुका जी, राजीव दीक्षित के प्रयासों पर चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मुझे भाई राजीव जी से ही मिली, और मेरे नाना जी पंडित भगत दयाल शर्मा जी, जो उन्होंने सन 62 में ही यह घोषणा कर दी थी कि हम बेरी को औद्योगिक नगरी बनाएंगे, और एक एक घर में, एक एक गांव में जब उद्योग होगा, जब लोग स्वावलंबी बनेंगे, अपने गांव से ही जुड़े रहेंगे। और शहरीकरण जो है, उसमें लोग बाहर चले जाते हैं गांव को छोड़ करके, तो गांव से ही विकास होना संभव है भारत का। अपनी उन्होंने जैसे भाई राजीव जी ने कहा कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। तो उन्होंने खेती को जो कहा ना, जैविक खेती हमारे भारत में होनी चाहिए, जिससे कि ये बीमारियां खत्म होंगी। जब तक यूरिया का इस्तेमाल रहेगा, उन्होंने हर फील्ड में बोला भाई राजीव दीक्षित जी ने। और खेती पर तो बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया कि हम अपनी खेती को जैविक खेती बनाएंगे, अपने घर से यूरिया का इस्तेमाल ना करके, खुद की देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, पत्तों का प्रकृति से जोड़ा हमें। ये बहुत बड़ी बात थी भाई राजीव जी का जो एक मिशन था, उसी को लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। गांव गांव को जैविक खेती से जोड़ रहे हैं किसानों को। और अपने हम चाहते हैं कि हर गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे हों, ताकि बेरोजगारी ना रहे देश में, और हमारी माताओं बहनों को भी काम मिले। कुटीर उद्योग होने चाहिए हमारे देश में। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश जी। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। डॉक्टर मुकेश दत्त नाम है मेरा, मैं 17 ग्राम निवासी वाला प्रवक्ता हूँ। मुकेश जी, जैसा कि रेणुका ने बताया कि राजीव दीक्षित के प्रयासों से आगे बढ़ रही है, जो हमें गौरवान्वित करने का कार्य कर रही है, जो समाज को और जो स्वदेश का प्रचार करना चाहती है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले मैं फोकस शुभकामनाएं देता हूँ, उनको राम राम देता हूँ। और जो राजीव दीक्षित जी की बात है, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले आदमी का आचार, व्यवहार और विचार ये ठीक होने चाहिए, तो आदमी समझ पाएगा। और राजनीति में उन्होंने कहा है कि चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीजें देख के ही हमने नेता चुनना चाहिए। उसी फोकस को देखते हुए जो बहन जी है रेणुका जी, उनका चाल भी अच्छा है, चरित्र भी अच्छा है और चेहरा भी अच्छा है। वो जनता के प्रति चिंतित हैं, जागरूक हैं कि भाई हमारे जो आम पब्लिक है, आम नागरिक हैं, उनके विकास के लिए। तो इसलिए बहन जी आगे आई है। और हमने भी बहन जी से आग्रह किया था कि भाई आप इस हल्का बीरी बिल्कुल एक अनाथ की तरह हो गया है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का जो एमएलए है वो आता है खाली चुनाव के समय में, उसके बाद चला जाता है। और आप एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हो, और जो आपके नाना जी थे पंडित भगत दयाल शर्मा जी, उन्होंने हल्का बेरी की सेवा की है। आप पुनः से एक बार इस हल्के को अनाथ हुआ है, इसको एक बार सेवा करो। इनका जो अभियान है अभी तक कितना सफल हो गया है? इनका अभियान जो 50 के 50 हल्का बेरी के गाँव हैं, उनमें इनका एक एक बार दौरा हो चुका है। और जितनी माताएं बहनें हैं, उनको इन्होंने जागरूक किया है, नशाखोरी को दूर करने के लिए उनको जागरूक किया है। युवा साथियों से जुड़ी है, और युवाओं को इन्होंने योग कैंप लगाए हैं कि भाई नशे से दूर हो और आप स्वावलंबी बनो। जो भारत स्वाभिमान है, उसका जो बेरी स्वाभिमान का जो संस्था है, जो यूनिट है, उसी के तहत ये काम कर स्वाभिमान की तरह जिंदगी जियो, ना कि किसी के ऊपर बोझ बन के जियो। इनके इस अभियान में जैसे राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है। ऐसा जी, राजनीति जिसके 18 साल की वोट, हल्का बेरी की राजनीति में आओ और इस हल्का बेरी को संभालो। मुकेश जी, जैसे नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है जी, तो महिलाओं को किस तरह समर्थन मिल रहा है? महिला जी पूरी जब देखो, घर का कोई भी फोकस होता है कि जब कोई मेन आदमी होता है, नशे के खिलाफ चलता है, तो सबसे पहले पीड़ित होती है महिला। तो महिला जब जागरूक होंगी और वो अपने आदमियों को, अपने नौजवान बच्चों को रोकेंगी, तो इसमें बहुत बड़ी एक रुकावट आएगी।
वो बहन जी रेणुका जी वही काम कर रही रेणुका जी, अब इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? सभी युवा बच्चों को हम जोड़ रहे हैं कि जो 90 से 95% युवा बच्चे नशे की गर्त में जो चले गए हैं, उनको स्वावलंबी बना करके और उनको अच्छी गाइडलाइन दे करके कि समाज से उनको जोड़ रहे हैं, ताकि वो समाज से जुड़ेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, तो एक सही दिशा में उनके कदम बढ़ेंगे आगे। और इसी जो युवा बच्चे जो नशे से दूर होते जा रहे हैं, राष्ट्र से जोड़ करके, राष्ट्र भावना, देश प्रेम की भावना उनके अंदर भर करके, उनसे योग के माध्यम से उनको हम चाह रहे हैं कि वो रुके, जो योग करेगा, जो सुबह उठ करके जल्दी उठेंगे, योग करेंगे, तो कुदरती उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होगी और पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ, सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ेंगे वो बच्चे। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सभी से हाथ जोड़कर यही मेरी प्रार्थना है कि सभी अपने सबसे पहले राष्ट्रहित के लिए जीवन जिए, समाज के लिए जिए और स्वावलंबी बने और देश के लिए, अपना सबसे पहला हमारा धर्म है देश के प्रति, तो हम देश के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए। यही मैं चाहूँगी कि सब लोग, सभी को गुरु नानक जयंती जी की कल गुरु नानक जयंती है और हमारे उन गुरु नानक जी से जो उन्होंने एक गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए जीवन जिया, अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया, तो हम सभी से यही चाहते हैं कि अपने देश के लिए और समाज के लिए जिए।